नलिनी जयवंत की जीवनी। 1940 और 1950 के दशक की हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक नलिनी जयवंत का जन्म 18 फरवरी 1926 को बॉम्बे, अब मुंबई में हुआ था। कलात्मक संबंधों वाले परिवार में जन्मी वह 2 भाइयों में इकलौती बेटी थी। उनकी मौसी प्रसिद्ध मराठी गायिका और अभिनेत्री रतन बाई थी, जिन्होंने मनोरंजन की दुनिया से उनका शुरुआती जुड़ाव स्थापित किया, जिसने बाद में उनके जीवन को आकार दिया। कम उम्र से ही नलिनी जयवंत ने प्रदर्शन कला में उल्लेखनीय प्रतिभा दिखाई। महज 6 साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो मुंबई स्टेशन के बाल सभा कार्यक्रम में गाने गाए। 10 साल की उम्र तक वह पहले से ही स्कूल के नाटकों में अभिनय कर रही थी और उनकी लोकप्रियता तब बढ़ गई जब उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर के नाटक श्रीमती जी में मुख्य भूमिका निभाई। दिसंबर 1931 में उनके पारिवारिक जीवन ने एक दिलचस्प मोड़ लिया जब वह 5 साल की थी। अपनी मौसी रतन बाई के पति प्रभाकर शिलोत्री की मृत्यु के बाद रतन बाई और उनकी 15 वर्षीय बेटी सरोजिनी जयवंत के साथ रहने लगी। इस दौरान कुमार सेन समर्थ, जो जर्मनी से सिनेमेटोग्राफी की पढ़ाई करके लौटे थे, ने सरोजिनी को अभिनय करने के लिए प्रेरित किया। इससे पारिवारिक तनाव पैदा हो गया, जिसके परिणामस्वरूप रतन बाई, सरोजिनी, जिन्होंने बाद में शोभना नाम अपनाया, और कुमार सेन ने घर छोड़ दिया। अपनी स्पष्ट प्रतिभा के बावजूद नलिनी को अपने सख्त पिता, एक कस्टम अधिकारी से काफी विरोध का सामना करना पड़ा, जो मानते थे कि फिल्मों में करियर बनाने से उनकी प्रतिष्ठा और शादी की संभावनाओं को नुकसान होगा। हालांकि किस्मत ने तब दखल दिया जब 14 साल की उम्र में नूतन के जन्मदिन के लिए एक पारिवारिक समारोह के दौरान निर्माता चिमन भाई देसाई ने उन्हें देखा। काफी अनुनय विनय के बाद उनके पिता ने आखिरकार उन्हें फिल्मी दुनिया में कदम रखने की अनुमति दे दी। नलिनी का फिल्मी करियर 1941 में महबूब खान की फिल्म बहन से शुरू हुआ, जो एक भाई के अपनी बहन के प्रति जुनूनी प्यार की कहानी थी। इसके बाद 1941 में राधिका, 1941 में निर्दोष और 1942 में आंख मिचौली जैसी फिल्मों में नजर आईं। 1940 के दशक के आखिर में उनके करियर ने सही मायने में उड़ान भरी, जिसके चलते 1950 तक वे एक शीर्ष स्टार के रूप में उभरी। 1945 में नलिनी ने निर्देशक वीरेंद्र देसाई से शादी की, जो उनसे काफी बड़े थे और उनकी पिछली शादी से उनके बच्चे भी थे। इस विवाह के कारण पारिवारिक कलह शुरू हो गई और वीरेंद्र को उनके परिवार ने त्याग दिया। फिल्मिस्तान स्टूडियो के साथ अनुबंध करने के बाद इस जोड़े को पेशेवर चुनौतियों का सामना करना पड़ा और 3 साल बाद उनकी शादी टूट गई, जिसके कुछ समय बाद ही वीरेंद्र की मृत्यु हो गई। 1950 का दशक नलिनी जयवंत के करियर के शिखर पर था। 1950 में समाधि और संग्राम में उनके अभिनय के लिए उन्हें व्यापक पहचान मिली। दोनों ही फिल्मों में अशोक कुमार उनके साथ थे। इन फिल्मों ने कुमार के साथ उनकी सफल साझेदारी की शुरुआत की, जो कई फिल्मों तक चली। इस दौरान फिल्मफेयर पत्रिका ने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत महिला घोषित किया और महान अभिनेता दिलीप कुमार ने उन्हें अब तक की सबसे महान अभिनेत्री बताया। इस दौरान उनके सहकलाकार अशोक कुमार के साथ एक भावुक लेकिन जटिल रिश्ते के कारण उनका निजी जीवन जटिल हो गया। उनके गहरे भावनात्मक संबंध के बावजूद अशोक कुमार, जो पहले से ही शोभा कुमार से विवाहित थे, अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इससे नलिनी जयवंत का दिल टूट गया। हालांकि बाद में वह उन्हें अपना पसंदीदा सहकलाकार मानती थी। बाद में नलिनी जयवंत ने अभिनेता प्रभु दयाल से शादी की, जिनके साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। 1953 में राही, 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म और 1955 में मुनीम जी जैसी सफल फिल्मों के साथ 1950 के दशक के मध्य तक उनका करियर फलता फूलता रहा। 1958 में
उन्होंने अपने करियर में एक और मील का पत्थर हासिल किया जब उन्होंने राज खोसला द्वारा निर्देशित काला पानी के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 1965 में बॉम्बे रेस कोर्स के बाद नलिनी जयवंत ने प्रमुख भूमिकाओं से संन्यास ले लिया। उन्होंने 18 साल बाद 1983 में नास्तिक में एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में संक्षिप्त वापसी की, जो उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति थी। 2001 में अपने दूसरे पति प्रभु दयाल की मृत्यु के बाद नलिनी जयवंत अधिक से अधिक एकांत प्रिय हो गयीं। वह मुंबई के चेंबूर के यूनियन पार्क में अपने बंगले में एकांत में रहती थी, जहां वह 60 वर्षों तक रहीं। उनके पड़ोसियों में पूर्व सहकलाकार अशोक कुमार और त्रिलोक कपूर शामिल थे। हालांकि उन्होंने अपने बाद के वर्षों में किसी से बहुत कम संपर्क बनाए रखा। नलिनी जयवंत का जीवन 22 दिसंबर 2010 को 84 वर्ष की आयु में एकाकी अंत में समाप्त हो गया। दुखद रूप से उनकी मृत्यु 3 दिनों तक किसी को पता नहीं चली, जब तक कि उनके पालतू कुत्तों के भौंकने के कारण पड़ोसियों ने अधिकारियों को सूचित नहीं किया। उनकी मृत्यु और उसके आसपास की परिस्थितियों ने उनके एक बार के गौरवशाली दर्जे और उनके एकाकी जीवन के अंतिम वर्षों के बीच के अंतर को उजागर किया। एक दूर के रिश्तेदार ने उनका अंतिम संस्कार किया, जो एक ऐसे जीवन का अंत था जिसने कभी सिल्वर स्क्रीन को रोशन किया था। नलिनी जयवंत के जीवन में भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की चमकीली ऊंचाइयों और कठोर वास्तविकताओं दोनों का समावेश है। एक सीमित पारिवारिक माहौल से निकलकर अपने समय की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक बनने तक, उन्होंने अपने बहुमुखी अभिनय और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस के जरिए हिंदी फिल्मों पर एक अमिट छाप छोड़ी। ऑल इंडिया रेडियो पर एक बाल कलाकार से लेकर फिल्म फेयर पुरस्कार और अंततः दादा साहब फाल्के अकादमी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीतने तक का उनका सफर उनकी असाधारण प्रतिभा और अपने काम के प्रति समर्पण को दर्शाता है। फिर भी उनकी कहानी प्रसिद्धि की क्षणभंगुर प्रकृति की एक मार्मिक याद दिलाती है, क्योंकि जिस अभिनेत्री को कभी भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में सम्मानित किया गया था, उसने अपने अंतिम वर्ष आत्मलगाए गए एकांत में बिताए। अपने अकेलेपन के अंत के बावजूद नलिनी जयवंत का भारतीय सिनेमा में योगदान महत्वपूर्ण बना हुआ है। उनके अभिनय ने कलाकारों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा है। उनकी जीवन कहानी मनोरंजन उद्योग में स्टारडम के आकर्षण और व्यक्तिगत लागत दोनों का प्रमाण है।